उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे 8 पैराग्राफ के इस्तीफे में सेहत का दिया हवाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सरकार के अचीवमेंट की बात की। लिखा, भारत के अभूतपूर्व विकास और विश्व स्तर पर उभार का भागीदार बनने पर मुझे गर्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में मंत्रिमंडल और सांसदों के समर्थन के लिए आभार जताया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर लोकतंत्र के बहुत से मूल्य सीखे। भारत के लोकतंत्र के सफर में हिस्सा लेना अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर जताया अफसोस। का वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अब सदन में उनकी कमी खलेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को बताया चौंकाने वाला। कहा, देश हित में प्रधानमंत्री मोदी जगदीप धनखड़ को इस्तीफा वापस लेने पर राजी करें। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, दिन भर काम करते रहे और रात में खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। ये बात हजम नहीं हो रही है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके कार्यकाल को विवादित बताया। कहा, बढ़ती आलोचना के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की संसद में सुबह 10 बजे बैठक है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर बनेगी चर्चा। संसद में आज विपक्ष उठा सकता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे विपक्ष प्रदर्शन करेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे रखे गए। कांग्रेस की मांग है कि चर्चा में पीएम का जवाब शामिल हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिया। कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर का बचाव करते 90% काम पूरा होने का जानकारी दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईआर सर्वे में गरीबों और वंचित वर्गों को दी गई है प्राथमिकता। कोई भी मतदाता लिस्ट से छूटे नहीं, इस पर खास ध्यान दिया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक आधार कार्ड संविधान के मुताबिक मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता। दस्तावेज की लिस्ट अंतिम नहीं है, जरूरत पड़ने पर दूसरे दस्तावेज भी मान्य हो सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज दूसरे दिन भी वोटर लिस्ट रिवीजन और बढ़ते अपराध पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद कल सदन स्थगित कर दिया गया था। गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर के आरोपी तौसीफ को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार पुलिस को मिली है तौसीफ की 3 दिन की रिमांड। पटना की कोर्ट ने चंदन मर्डर के 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। बिहार पुलिस ने कोलकाता से चंदन के मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार किए थे। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 6ठे आरोपी की पहचान हो गई। नीरज पासवान उसका नाम है, पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का सामने आया पनामा कनेक्शन। छांगुर बाबा के राजदार नवीन ने पनामा में $10,000 लगाकर एक शेल कंपनी खड़ी की थी। ईडी ने तलाशी के दौरान बरामद किए शेल कंपनी के दस्तावेज। कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। शेल कंपनी में कुछ विदेशी लोगों के नाम भी हैं। आगरा धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी कई चीजें बरामद की। विश्व हिंदू परिषद ने लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की। अलग अलग राज्यों की डेस्क बनाकर धर्मांतरण पीड़ितों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगी भूमि स्वामित्व का अधिकार। यूपी सरकार के फैसले से पीलीभीत, लखीमपुर, बिजनौर और रामपुर में बसे 10,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 सांसदों ने किया सिग्नेचर। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। मुंबई में कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से जल भराव। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। धर्मशाला में बारिश के बाद कई इलाकों में कोहरा दिखाई दिया। तापमान में आई गिरावट।